नीतीश कुमार और ललन सिंह लगातार रणनीति बना रहे हैं और उन रणनीतियों का जो सामने से नज़र आ रहा है वो साफ बता रहा है कि आने वाले 2024 की तैयारी में दोनों ही अपने अपने हिसाब से रणनीतियाँ बनाने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में एक घटना आज से 1 महीना पहले आपके सामने आई होगी। आनंद मोहन को लेकर के कानून में बदलाव किया गया और आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए। जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल में जाने के बाद आनंद मोहन की राजनीतिक सक्रियता बिल्कुल नगण्य हो गई थी। हालांकि उनकी पत्नी और पुत्र राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे थे, जिसमें सफलता भी पिछले चुनाव में विधानसभा में मिली। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जाता है कि राजपूत समाज के एक बड़े चेहरा के रूप में आनंद मोहन शामिल हैं और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड ने 2024 के चुनाव की जब परिकल्पना की तो वहां से शुरू हो गई आनंद मोहन की खोज और आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो गए। हालांकि मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आनंद मोहन एक बार फिर से फ्रेम में नजर आने लगे हैं। कहा जाता है कि बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से छूटने के बाद अपनी सियासी जमीन मजबूती से तलाश करने लगे हैं और उस पर मजबूत पकड़ भी बनाने की कोशिश में लग गए हैं। पिछले महीने राजधानी पटना के अंदर बड़ी रैली का आयोजन करने का उन्होंने ऐलान किया था। आनंद मोहन ने दावा किया है कि इस रैली में राज्य भर से 10 लाख लोगों को जुटाएंगे। इस सारी बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि मामला चाहे जिस तरह का भी हो, लेकिन समाज अभी भी तैयार है। आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काटकर हाल ही में वो रिहा हुए हैं। हालांकि समय से पहले उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शिवहर से सांसद रहे आनंद मोहन ने सोमवार को रोहतास जिले के विक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान ये सब बातें कही। उन्होंने कहा कि नवंबर में पटना में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, इसके लिए वह अभी से ही लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। आनंद मोहन ने कहा कि इस रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जुटाने और आने की संभावनाएं हैं। रोहतास जिले के पूर्व सांसद ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने और भी कई बातें कही। इसके साथ साथ आनंद मोहन के सियासी जो यात्रा है, ये नई पारी जो शुरुआत हो रही है, उस पारी को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि जदयू के तरफ से उन्हें सब कुछ तय करके जेल से छुड़ाया गया है और जदयू को लगता है कि राजपूतों का वोट उनके तरफ शिफ्ट कर जाएगा। हाल फिलहाल में ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ उनके बेटे चेतन आनंद जो हैं वो आरजेडी में विधायक हैं। पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि लवली आनंद भी चुनाव लड़ सकती हैं और उन्हें काराकट से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि उनके बेटे को इस बार शिवहर से चुनाव लड़ाने की भी बात चल रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से राजनीतिक रूप से आनंद मोहन पिछड़ गए थे, फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आनंद मोहन, ये बातें भी सामने आ रही है। लेकिन उनकी पत्नी या किसी अन्य करीबी को 2024 में चुनाव लड़वाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवहर लोकसभा सीट से वह अपनी किसी करीबी महागठबंधन के उम्मीदवार बनवा सकते हैं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि काराकट में भी या अन्य कोई जगह तलाश की जा रही है जहां राजपूतों का अच्छा वर्चस्व हो, वहीं से चुनाव लड़ाया जाए। वैशाली की भी चर्चा खूब हो रही थी, जहां से पहले भी सांसद रह चुकी हैं लवली आनंद। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और आनंद मोहन ने जिस तरह से अपने आप को फिर से राजनीति में सक्रिय किया है, उसे देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं आनंद मोहन को जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अपने लिए हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर चुकी है। आनंद मोहन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब बयान भी देने लगे हैं। हालांकि उनके संबंध कई दलों से बेहतर रहे हैं, बीजेपी में भी उनके कई जानने वाले हैं। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक सुशील मोदी ने उनसे मुलाकात की थी और तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इसको लेकर के महागठबंधन के नेता छीटाकशी भी कर रहे थे। बीजेपी पर बयान देने के मायने समझे जा सकते हैं। पिछले हफ्ते सहरसा जिले के महिषी में राजपूत समाज के एक कार्यक्रम में आनंद मोहन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह हाथी की तरह बीजेपी के पैरों तले कुचल देंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद वह पहली बार बीजेपी के खिलाफ इतने आक्रामक नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि आनंद मोहन का यह बयान पूर्व नियोजित था। महागठबंधन की ओर से उनको फील्डिंग के लिए लगा दिया गया है। चुनाव से पहले राजपूत समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
करने और एक बड़ी कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत आनंद मोहन राजपूत समाज को महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कराने की तैयारी में लग गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कई राजपूत नेताओं को सामने खड़ा कर दिया है। 2 दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से ठाकुर धर्मेंद्र ने राजपूत समाज की एक महिला पर टिप्पणी के बाद पूरा मामला ही अपने हाथ में लेकर के और सरकार और महागठबंधन को एक्सपोज किया, तो वहीं आनंद मोहन की इन तैयारियों को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, इन तस्वीरों से बहुत कुछ साफ नज़र आएगा और आनंद मोहन की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी नज़र आएगी। जुड़े रहिएगा, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।